नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 25 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, पटना से लेकर गुरुग्राम तक और वैशाली से लेकर कटिहार तक। लेकिन क्या मिलेगा यह तो शाम को मालूम होगा। लेकिन आपको बता दें यह जानकारी कि आज सुबह छापेमारी होगी, इस बात की पक्की खबर लोगों को कल रात से ही थी। तो आखिर सीबीआई की छापेमारी की खबर कैसे लीक हुई, यह बड़ी बात है। देखिए, हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं, दिन के 2 बजे हम आपको यह खबर बता रहे हैं जब छापेमारी चल रही है। और आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखा रहे हैं 13 घंटा पहले का, मतलब रात को करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही यह लिखा गया था। देखिए, अमिताभ ओझा हैं, बिहार के जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ 24 के बिहार एडिटर हैं। तो अमिताभ ओझा ने रात को ही फेसबुक पर लिख दिया था, बिहार में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में ईडी। तो देखिए, ईडी की छापेमारी नहीं हुई, सीबीआई की हो गई। ईडी भी बैक टू बैक है, तो यह आज सुबह होना है, यह तो तय ही था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये जो जानकारी लीक हुई थी, क्या उन नेताओं तक भी पहुंच गई थी, उन लोगों तक भी पहुंच गई थी जिनके यहां आज सुबह सीबीआई की रेड हुई है। आपको मालूम है कि आज सबसे पहले खबर आई, लाइव सिटी ने ही ब्रेक किया कि आरजेडी के एमएलसी बिस्कोमान के चेयरमैन लालू परिवार के सबसे करीबी सुनील सिंह के हाथ सीबीआई ने दबिश दी है। फिर इसके बाद तो झड़ी ही लग गई, लड़ी ही लग गई। खबर आने लगी अशफाक करीम आरजेडी के एमपी, इसके बाद फैयाज अहमद, इसके बाद अबू दोजाना, इसके बाद सुबोध राय, इसके बाद और न जाने कितने नाम जुड़ते चले गए। गुरुग्राम में मॉल पर छापेमारी। तो यह जानकारी देखिए, यह सबको पता था कि बिहार में यह होना है। जब महागठबंधन की सरकार बनी तभी से इस बात का अंदेशा लग रहा था। अभी से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि हम सतर्क हैं। तो देखिए, यह जानकारी लीक कैसे हुई, यह महत्वपूर्ण बात है और सीबीआई को कहां से झटका लग गया। देखिए, सुनील सिंह के यहां जब सीबीआई की रेड हो रही थी तो सीबीआई की रेड के बीच वे छत की छज्जा पर आए थे, बालकोनी में आए थे और उन्होंने नीचे खड़े पत्रकारों को संबोधित किया था। और साथ में सुनील सिंह की पत्नी ने भी पत्रकारों को बताया था और दावे के साथ कहा था, मिलेगा क्या बाबा जी का ठुल्लू। देखिए, सीबीआई की जब रेड होती है और किसी के यहाँ अब क्या मिला है यह तो शाम को मालूम होगा, दस्तावेज एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन देखिए, यदि इस रेड में उम्मीदों के अनुरूप यदि बड़ी राशि बरामद नहीं होती है, ज्वेलरी बरामद नहीं होती, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। देखिए, झारखंड में खान घोटाले में माइनिंग स्कैम में एक अलग ईडी की रेड चल रही है जिसमें प्रेम प्रकाश के यहाँ 2 AK-47 की जब्ती हुई है। लेकिन झारखंड की रेड का वास्ता बिहार से नहीं है। बिहार में जो टाइमिंग चुना गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आरजेडी की ओर से गुस्सा है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि जवाब हम विधानसभा में देंगे और तेजस्वी यादव ने यह कहकर बीजेपी नेताओं की धड़कन भी बढ़ा दी है कि 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि 1 चोट लोहार की क्या होगा, मतलब बीजेपी की तरफ भी कुछ होगा क्या। देखिए, बिहार की अपनी जांच एजेंसियां भी हैं और कहा जा रहा है कि इन जांच एजेंसियों के पास भी कई संचिकाएं हैं। तो क्या होगा। तो देखिए, हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, यह जानकारी कैसे लीक हुई। मुझे लगता है कि सीबीआई की तैयारी बिहार में कमजोर थी। देखिए, सीबीआई ने पैरामिलिट्री फोर्सेज को, सीआरपी को लिया ताकि उसे इस बात की जानकारी थी कि बिहार पुलिस की मदद लेंगे तो जानकारी लीक हो सकती है, तो इतनी सावधानी बरती गई थी। लेकिन जानकारी लीक होने की वजह यह बताई जा रही है कि पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जहां आयकर भवन है, इनकम टैक्स बिल्डिंग है, वहां बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां कल 100-200 गाड़ियां खड़ी थी। और जब वहां 100-200 गाड़ियां नोटिस की गई थी तो लोगों ने समझ लिया था कि तैयारी बड़ी है, कल सुबह कुछ हो सकता है। देखिए, जब इतनी बड़ी रेड करनी होती है, मैंने कई रेड को कवर किया है और हमने देखा है कि किस तरीके से कार्रवाई होती है, तो कई टीमें और कई प्रदेशों की टीमों को शामिल किया जाता है। पटना में चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, इतनी बड़ी रेड अकेले नहीं कर सकती है। एक और प्रयोग में आता है
कि जहां रेड करनी हो वहां की टुकड़ी को तो पहले जानकारी दी ही नहीं जाती है, दूसरे प्रदेशों की टुकड़ी भेज जाती है। लेकिन देखिए ये जानकारियां कहां से लीक होती है। गाड़ियों का बंदोबस्त करना होता है। हमने बताया आपको कल इनकम टैक्स बिल्डिंग के बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी थी और लोगों ने नोटिस कर लिया था। जब सरकार गिरी तो सभी सतर्क थे कि हाँ छापेमारी हो सकती है। और जिन जिन लोगों पर, देखिए जब भोला यादव की अरेस्टिंग हुई थी, भोला यादव जिन्हें आप लालू यादव का हनुमान कहते हैं, तो यह भी माना जा रहा था कि भोला यादव से सीबीआई क्या क्या पूछ सकती है। देखिए ये सारे जो आज रेड्स हुए हैं वो जमीन के बदले नौकरी मतलब आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में हुए हैं। और यह मामला 2004 से 2009 का है, जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे। केवल लीक होने की वजह गाड़ियों का जमावड़ा ही नहीं। देखिए जब गाड़ियां 100 से 200 गाड़ियां लगी दिखाई पड़ी तो लोगों ने पता करना शुरू कर दिया ये ठहरे कहाँ हैं। तो गेस्ट हाउस से जानकारी मिल गई, होटल से जानकारी मिल गई। फिर देखिए तैयारी करनी होती है, जो रेड में जाते हैं उनका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या होगा, दिन में लंच क्या होगा, कहाँ से आएगा, वहाँ तक जानकारी रखी जाती है। तो ये जानकारियाँ लीक होती चली गई। और अब तक देखिए झारखंड से ये खबर आई है कि माइनिंग घोटाले में शामिल प्रेम प्रकाश के घर से जो पूजा सिंघल जो जेल जा चुकी हैं, आईएएस, उनके सहयोगी के घर से 2 AK-47 मिला है। लेकिन अब तक जब हम आपको दिन के 2 बजे खबर बता रहे हैं तो बिहार में कहीं से इतनी बड़ी रिकवरी की जानकारी नहीं मिली है। तेजस्वी यादव विधानसभा में कह रहे हैं, क्या मिलेगा देखना होगा। सुनील सिंह की पत्नी ने भी कहा, बाबा जी का ठुल्लू। आपको यह भी मालूम है कि सुनील सिंह के घर के बाहर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लग गया है, वहां विरोध चल रहा है। अभी से कुछ देर पहले सीबीआई की एक टीम वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो वहां जमे लोगों ने विरोध किया। बहुत मशक्कत के बाद वहां से सीबीआई की टीम निकल पाई है। तो यह जानकारी लीक हो चुकी थी। आपको इस वीडियो में वह फेसबुक पोस्ट भी दिखा होगा या अभी दिखेगा, जिससे आप यह मान जाएंगे कि यह पता था, यह जानकारी लीक थी कि आज सुबह रेड होगी। तो इतनी बड़ी रेड, परिणाम क्या देखना होगा जब सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। देखिए दस्तावेज क्या जब्त हुए यह विवेचना अलग होती है, लेकिन जब आप किसी बड़ी रेड की तैयारी करते हैं तो आपको इस बात की उम्मीद होती है कि बहुत बड़ी राशि जब्त होगी। जैसा बंगाल में जब्त हुआ, जैसा झारखंड में जब्त हुआ, करोड़ों करोड़ की नकदी राशि जब्त की गई। लेकिन क्या आज की रेड में करोड़ मिलेंगे कहीं से? देखिए कुछ ऐसे नेता भी हैं जो शायद सावधान न हुए हों, क्योंकि वे अपने को मानते नहीं थे कि हम तेजस्वी यादव के इतने करीब हैं कि हमारे घर सीबीआई पहुंच सकती है। लेकिन ऐसे नेताओं के नाम भी आज जुड़ गए सीबीआई की लिस्ट में। सुभाष यादव बालू कारोबारी, उनके पास अकूत है, क्या मिलता है यह भी देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वे भी सावधान होंगे। तो सीबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि छापे की खबर लीक होने के बाद भी मिला क्या। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज को, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।